अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शेख और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद एक डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। स्टूडियोज़ में हम वेलकम कहते हैं डॉक्टर जावेद को। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है वो है हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। राइट जी, ठीक है। ऑलरेडी भी हम इस पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर चुके हैं और दोबारा से आज हम फिर इस टॉपिक को जो है मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटिक्स के अंदर क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया हम इस कंडीशन को कहते हैं जिसमें ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम से नीचे चला जाता है। ठीक है। और मरीज़ को उसकी इलामात आती हैं जिसमें न्यूरोजेनिक सिम्टम्स भी हो सकती हैं और न्यूरोग्लाइकोपिनिक सिम्टम्स भी हो सकती हैं। यानी ऐसी इलामात जो ब्लड शुगर के ये जाके जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है उसकी वजह से आती हैं, और ऐसी इलामात जो ब्लड शुगर के लो होने की वजह से हार्ट के अंदर या बाकी बॉडी में सिम्टम्स आ रही होती हैं, उनको वो दो तरह की सिम्टम्स आ सकती हैं। उनको हम न्यूरोजेनिक सिम्टम्स कहते हैं जो पूरी बॉडी में आ रही होती हैं। अच्छा, तो पेशेंट को इस सिचुएशन में क्या अलामात आ सकती हैं, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी, सिम्टम्स के बारे में। हाँ जी, पेशेंट को हार्ट बीट तेज़ होएगी, पेशेंट को पसीने ठंडे आएंगे, पेशेंट का दिल घबराएगा, पेल्पिटेशंस फील होंगी पेशेंट की। ठीक है। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हाइपोग्लाइसीमिया बेसिकली इसके लफ्जी मायने पे थोड़ा सा कि हाइपोग्लाइसीमिया को हम किस तरह हाइपोग्लाइसीमिया यानी जब हम ब्लड शुगर मैंने पहले जब हाई होती है तो उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ज़्यादा हो जाना ब्लड शुगर का। और जो हाइपोग्लाइसीमिया है इसका मतलब है ब्लड शुगर का लो हो जाना। और ये जो नॉर्मोग्लाइसीमिया होता है ये नॉर्मल लेवल होता है ब्लड शुगर। ठीक। तो हाइपो, हाइपर और नॉर्मल, जी। तो ये तीन फेजेस हो गई ना। तो बेसिकली पेशेंट को जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको नॉर्मोग्लाइसीमिया में जाना चाहिए। ठीक। नॉर्मोग्लाइसीमिया का मतलब है कि अब बैलेंस्ड है शुगर और अब मैनेजमेंट हुई हुई है उसकी सही। जबकि हाइपो का मतलब है कि अब ओवर मैनेज हो गई और ब्लड शुगर लेवल लो हो गए। तो हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड शुगर लेवल, तो लो ब्लड शुगर। तो ऐसा जो कंडीशन है बेसिकली ये एक एक्सीडेंट है। यानी जब आप गाड़ी सीख रहे होते हैं तो अगर आप ओवर स्पीडिंग कर लें शुरू में ही तो उसका क्या रिजल्ट होगा? एक्सीडेंट होगा। अगर आप पहले दिन फर्स्ट लाइन में चलाना शुरू कर दें तो आप एक्सीडेंट के सिवा कुछ नहीं हासिल करेंगे। तो ये जो टाइप 2 डायबिटिक्स होते हैं या टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं, जब ये ओवरडोजिंग इंसुलिन की ले लें या ओवरडोजिंग टैबलेट्स की ले लें या अपनी टैबलेट्स के साथ फूड को मैच न करें, तो ये जो फूड और इंसुलिन का या फूड और टैबलेट्स की जो मैचिंग है इससे जो ही मिसमैच होता है, यानी कोई एक चीज़ जो है वो कम हो गई और एक चीज़ ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब है कि उस वक्त हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप होगा। यानी कि मेडिसिन और खुराक के तवाज़ुन है वो खराब हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसको हम एक इमरजेंसी डिक्लेयर कहेंगे और इसको एक खतरनाक कंडीशन भी कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ मैं क्लियर करता चलूँ कि हाइपरग्लाइसीमिया जो हाई ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो इतना इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करते जितनी हाइपोग्लाइसीमिया करता है। कंपैरेटिवली हाइपो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हाइपो के ऊपर आपकी ब्लड शुगर लेवल जो ब्रेन को जा रही थी सप्लाई वो कम हो गई और उससे ब्रेन डैमेज होने का ख़तरा है। अगर ये हार्ट बीट तेज़ हो जाती है तो अरिदमियाज होने का ख़तरा है। अरिदमिया में इस चीज़ को कहते हैं जब हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, यानी हार्ट की जो ये स्पीड है उसमें रिदम सारा ख़राब हो जाता है, कभी कम तेज़, बहुत तेज़, एक्स्ट्रा बीट्स, तो ये सारा अरिदमियाज इसको हम कहते हैं। अरिदमियाज के साथ पेशेंट को जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया को आइडेंटिफाई करना, हाइपोग्लाइसीमिया से रुकना, हाइपोग्लाइसीमिया को से बचना और फिर हाइपोग्लाइसीमिया को बर वक्त ट्रीट करना ये ज़रूरी है। ठीक है। डॉक्टर साहब आप सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे, सिम्टम्स के बारे में बताइए। सिम्टम्स के बारे में मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि इसमें एक तो जो उसका फियर होता है हाइपो का, उसकी सिम्टम्स आती हैं, सिंपैथेटिक ड्राइव होती है। फियर से क्या मुराद मतलब? वो जब एक बॉडी को अलर्ट जारी होता है, अलर्ट सिस्टम हो जाता है, बॉडी अलर्ट हो जाती है कि अब ब्लड शुगर लेवल लो होने लगी है। अच्छा। तो उसके रिस्पांस में हार्ट रेट तेज होता है, उसके रिस्पांस में पल्स रेट जो है बढ़ जाती है, पल्स बढ़ती है, ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है और ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट को दिल घबराता है। और फिर जब ब्रेन को सप्लाई शुगर की कम होती है तो ब्रेन की वजह से सिम्टम्स आती हैं। उन सिम्टम्स में मरीज़ को इरिटेबल हो सकता है, मरीज़ स्टूपरोज हो सकता है, अजीब गरीब बातें करना की कैफियत हो सकती है
और ऐसे मरीज जो हैं वो एक तरह से गुस्से की सी कैफियत में फिरते हैं ठीक जब उनका शुगर लेवल ड्रॉप कर रहा होता है, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर ये डिजी हो जाते हैं, उनको गुनूदगी हो जाती है और फिर सम टाइम ये बेहोश भी हो जाते हैं। अच्छा, तो ये इसकी शदीद जब इलामात आती हैं तो पेशेंट बेहोश हो जाता है। ठीक है। उसका अटैक जब आता है, ये उसकी मतलब फीलिंग्स आप बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हाँ जी, फीलिंग्स होती feelings। हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं? बिल्कुल। डायग्नोज कर सकते हैं इन्हीं सिम्टम्स से या इसका कोई और तरीकाकार है? आपने ब्लड शुगर लेवल चेक करना होता है ग्लूकोमीटर के साथ। ठीक है, अगर ब्लड शुगर लेवल भी 70 से कम है और पेशेंट को सिम्टम्स भी आ रही हैं तो हम इसको सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे हार्ट की मेडिकेशन लेते हैं जो दिल की बीमारी के शिकार होते हैं, और आपने देखा होगा कि डायबिटिक्स अक्सर दिल की बीमारी का भी शिकार होते हैं। जी, तो अगर वो दिल की बीमारी का शिकार हैं तो फिर उसके साथ ये होगा कि वो ऐसी मेडिसिन ले रहे होंगे जो हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। कंट्रोल, उनको हम कहते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉक, तो बीटा ब्लॉकर जैसे मैं पेशेंट्स के लिए बता दूं, जैसे एटिनोलो ले रहे होते हैं या टिनोरमिन ले रहे होते हैं या मेरोल ले रहे होते हैं या ये कार्विडोल ले रहे होते हैं, ये सारी मेडिकेशन ऐसी हैं जो हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। तो अगर पेशेंट इस किस्म की मेडिकेशन पे है तो उसका हार्ट रेट फौरी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा लो शुगर लेवल को, तो एज ए रिज़ल्ट उनको इसकी इलामात पहचानने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक, उनका ब्लड शुगर लेवल तो 70 से कम चला जाएगा लेकिन उनमें इलामात नहीं आएंगी, और उनकी इलामात तब आएंगी जब उनको 54 मिलीग्राम से भी ब्लड शुगर लेवल नीचे चला जाएगा और उनके दिमाग के ऊपर उसके असरात आएंगे, इरिटेबल हो जाएंगे या ठीक है। बेहोश हो जाएंगे। तो ये है कि उनके अंदर इलामात, उनको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक शुरू फेज़ होगी हाइपोग्लाइसीमिया की। तो ये है कि आपने कुछ लोगों में ब्लड शुगर लेवल 70 से नीचे होगा, कुछ लोगों का ब्लड शुगर लेवल 70 से ऊपर होगा लेकिन उनको इलामात होंगी, उसको हम कहते हैं सूडो हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ऐसे जो डायबिटिक हैं जिनके ब्लड शुगर लेवल अक्सर कंट्रोल में नहीं रहते, वो हाई ब्लड शुगर में रहते हैं, तो उनको एक तरह से हाई की एक आदत हो गई होती है। जब उनके ब्लड शुगर लेवल डाउन आते हैं तो उनको सिम्टम्स जो हाइपो की हैं वो अर्ली फेजेस में आ जाती हैं, ठीक है, रादर दैन कि वो 70 मिलीग्राम पे आए, वो 100 मिलीग्राम पे भी आ सकती हैं, वो 90 पे भी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे सारे अफराद को हम कहते हैं कि सूडो हाइपोग्लाइसीमिया उनके अंदर हो रहे हैं। ठीक ये ट्रीटमेंट के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक हो जाते हैं। ठीक सही। है। तो ये है मेनली जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है इसकी हाइपोग्लाइसीमिया की। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए कुछ टेस्ट करवाना ज़रूरी है या? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, इसलिए कि हाइपोग्लाइसीमिया कब ज़्यादा होता है, ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। ठीक, ऐसे पेशेंट जो रमज़ान में हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो सकते हैं रोज़े जब रखते रोज़े हैं, की वजह से, ऐसे मरीज जो किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं या पेशेंट लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक। ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन की हाई डोज इस्तेमाल कर रहे हैं और कम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं इंसुलिन के, उनके अंदर लेट नाइट हाइपोग्लाइसीमिया हो लेट सकता है, लेट नाइट 2 AM पे 3 AM पे। ठीक। ख़ास तौर पे ऐसे अफराद जो रात को 70-30 कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में चांसेस होते हैं कि रात के 3 बजे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, तो फिर उनकी हम डोजेज उस हिसाब से चेंज करते हैं। और किडनी फंक्शन उनके कराने इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं, यूरिया, केटनिन और यूरिन प्रोटीन वगैरह के, ये देखने के लिए कि उनका किडनी फंक्शन डिक्लाइन तो नहीं कर रहा, किडनी डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा हो जाते हैं। रीज़न उसकी क्या है कि ऐसे पेशेंट जब जो किडनी फंक्शन डिक्लाइन करने लगता है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, यूटिलाइज या उनकी यूटिलाइज नहीं होती, एक्सक्रीट नहीं होती, बाहर नहीं निकलती। बाहर। और इसी तरह जो टैबलेट्स वो लेते हैं वो भी बॉडी में ज़्यादातर एक्सक्रीट नहीं होती। ठीक है, एज ए रिज़ल्ट उनके अंदर वही ज़्यादा देर एक्शन रखती हैं, उनका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है और वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। तो ये किडनी फंक्शन टेस्टिंग भी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। अच्छा, ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशंस के बारे में क्या फरमाएंगे? ट्रीटमेंट में रिकमेंड किया जाता है कि पेशेंट ये है ग्लूकागोन नामी इंजेक्शन को अपने पास रखे। ठीक, ग्लूकागोन नामी इंजेक्शन वो IM इंजेक्शन इस्तेमाल सकता है और ये ऐसे मरीज़ों के लिए कारआमद है जो मरीज़ बेहोश हो जाते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में। जी, हाइपोग्लाइसीमिया की फेजेस हैं, ऐसे मरीज़ जो अभी बेहोश नहीं है, होश में है, लेकिन उनको फील हो रहा है कि मेरी शुगर लेवल डाउन हो गई, और उन्होंने अपना लेवल चेक किया वो 70 से कम है। ये तो वो मरीज़ हैं जिनको अपनी ट्रीटमेंट में 2 चम्मच शहद ले लें, चीनी ले लें, ग्लूकोज ले लें, वो मुख्तलिफ चीज़ें, ग्लूकोज टैबलेट्स भी मिल जाती हैं, मीठी टॉफ़ियाँ उनके पास होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो ले सकते हैं, इनमें से कोई
और इवन जूस भी लोग एक गिलास पी सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो हम डायबिटीज़ को मना करते हैं, जब हाइपो होगा तो वो उस वक्त ले सकते हैं। मैं वही सोच रही हूँ कि आपने कहा कि मीठी चीज़ें रख सकते हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ लोग इस चीज़ को मिसयूज़ भी तो कर सकते हैं, तो इस चीज़ से अवॉइड करना है। ये ऐसा मिसयूज़ करते हैं जो बच्चे होते हैं, टाइप 1 डायबिटिक्स होते हैं, जब बच्चे जो हैं वो अपनी एंजॉयमेंट के लिए सम टाइम अपने आप को हाइपोज में ले जाते हैं और फिर मीठा खा लेते हैं, जो कि डेंजरस भी हो सकता है वैसे, लेकिन ये है कि वो लोग इसको करते हैं। और इसी तरह से कुछ जो डायबिटिक सेंटर्स हैं अमेरिका में या इंग्लैंड में, वो भी कई दफ़ा एक तरह से हाइपो का एक एपिसोड क्रिएट करते हैं अपनी सुपरविजन में, ताकि पेशेंट को उसकी सिम्टम्स की अवेयरनेस हो जाए। अच्छा, ठीक है, तो ये सारी है, इसमें वो थोड़ा एंजॉयमेंट का पहलू भी आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी एज की बात की थी कि ओल्ड एज की बात ज़्यादा शुरू होता है, तो छोटी एज में यानी कि टीन एज, ओल्ड एज और एक्सट्रीम एज, यानी एक्सट्रीम एजेस में होता है ना ओल्ड एज में, और बिल्कुल यंग एज में, लेस देन 10 ईयर चाइल्ड जो है। अच्छा, बहुत कम एज के बच्चों में होता है या फिर बहुत ओल्ड एज में होता है? मिड में इसके मिड में भी होता है, लेकिन इनमें सीरियस ज़्यादा हो सकता है ना, क्योंकि ये लोग सिम्टम्स को रिकग्नाइज नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कि बच्चे और जो बूढ़े हैं उनमें ज़्यादा, बच्चों का तो ठीक है, रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये है कि जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है पेशेंट्स के लिए वो ये है, उनकी फैमिलीज़ के लिए, कि अगर आपके मरीज़ का होश ख़राब हो गया है और उसकी शुगर लेवल लो है, तो उस वक्त आप शायद एक उंगली पे लगा के उसको तो दे सकते हैं ज़ुबान के नीचे, भी हो गया है, फेंट भी ज़ुबान के नीचे, या ग्लूकागोन का टीका लगा सकते हैं IM में, लेकिन उस सूरत में आप जूस पिलाना ना शुरू कर दें। ऐसा होगा कि वो लंग्स में चले जाएंगे, एस्पिरेशन उस वक्त अपनी होश में नहीं होता, तो वो पेशेंट जब पी नहीं सकता तो आप फिर उसको जूसेस वैसे नहीं पिलाएंगे। कुछ लोग पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग जैसे गाँव में ऐसे करते हैं ना कि मरीज बेहोश हो गया तो उसके मुंह के ऊपर ही वो चीज़ें उड़ेल दी सारी, तो आधा वो लंग्स में चली गई, तो लंग्स में जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी उससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, खुदा न खास्ता। इसलिए उससे बचना चाहिए, और फिर बेहतर है कि IV लाइन करीब हॉस्पिटल में जाके दिलवा के उसमें डेक्सट्रोज अटैच कर दें। फर्स्ट एड है वो तो यही है ना कि जब पेशेंट जो है वो फेंट हो गया तो उसको कोई रूह अफ़ज़ा घर में हर लोगों के होता है, चीनी लोग पिला सकते हैं। फेंट को तो नहीं देना, उससे पहले और जब फेंट हो जाए फिर मैंने बताया ना कि एक तो ये एक जनरल सच जो हमारे लोग यूज़ करते हैं और कुछ यूज़फुल भी है, वो ये है कि आप एक शहद उंगली पे लगा के तो वो ज़ुबान के नीचे दे सकते हैं। तो शायद तो कुछ नहीं, फॉर्म वही है ना उसकी, जैसे नहीं वो रूह अफ़ज़ा नहीं है ना, देखें उसकी क्वांटिटी देखें ना, क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी कम है ना, एस्पिरेशन में नहीं जाएगा। ओके, लिक्विड फॉर्म में वो इतनी ऑलरेडी है तो लिक्विड, लेकिन वो इतनी जल्दी, लेकिन अगर आप जूस लिक्विड एक पूरा गिलास से देते हैं फिर उसमें से जब पेशेंट उसको लेगा तो अगर होश में नहीं है तो पेशेंट उसमें एस्पिरेशन निमोनिया का शिकार हो सकता है। ठीक है, अब टेक होम मैसेज अगर आप हमारे पेशेंट्स को देना चाहें। टेक होम मैसेज ये है कि आप हाइपोग्लाइसीमिया की ये जो इमरजेंसी है उसके बारे में अवेयरनेस हासिल करें, और अपने जो कोलीग्स हैं या आपके जो पार्टनर हैं डॉक्टर या जो डॉक्टर्स तो उस वक्त घर पे नहीं होते, नहीं इन्फॉर्मेशन नॉलेज की अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन लें उनसे, लेकिन ये जो आपके कोलीग्स हैं, आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके साथ के जो दोस्त हैं या उनके जो टीचर हैं, उनको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, और उनको ग्लूकागोन का टीका भी लगाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए खुद, ताकि वो पेशेंट जब बेहोश हो जाए तो उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको ग्लूकागोन का टीका लगा सके। यानी कि उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करने का, हमेशा की तरह। नाज़रीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।